Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 8. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था और उसको अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है कि उसका इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो फर्स्ट था आपका प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। तो क्या है, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। क्या दही तो दूध से ही बनता है। यू मे हैव सीन योर मदर मेकिंग कर्ड फॉर यू एट होम। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा दही बनाते हुए, ठीक है। What does she do? वो क्या करती है? She add a little amount of curd to a warm milk at night and keeps the vessel containing milk with curd in a warm place. यानी कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा गर्म दूध में एक चम्मच दही पहले से डालती है और उसे कहीं रात में हल्का गर्म जगह पे रख देती है। एंड कीप्स द वेसल, ठीक है, रात भर रख देती है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द लिक्विड मिल्क टर्न्स इनटू सेमी सॉलिड कर्ड। यानी कि जो दूध था वो किसमें बदल गया? सेमी सॉलिड दही में, ठीक है। वंस द कर्ड इज मेड इट इज ट्रांसफर टू ए कूल प्लेस। एक बार जब दही बन जाता है तो फिर उसको ठंडी जगह रख दिया जाता है। अदरवाइज द कर्ड टर्न सॉर, नहीं तो कर्ड क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? मिल्क कॉन्टेन ए शुगर कॉल्ड लैक्टोज। दूध में एक तरीके का शुगर होता है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। कर्ड कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया, और दही में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ऑफ विच द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि दही में जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यही दही जमाने में हेल्प करता है। इट कन्वर्ट्स द लैक्टोज इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टोज है, शुगर है, इसको एसिड में बदलने का काम करता है। यानी कि लैक्टोज जो कहाँ प्रेजेंट था? मिल्क में, उसको किस में बदल दिया? लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से दूध आपका दही में चेंज हो गया। द प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। यानी कि दही का बनना मिल्क से क्या कहलाता है? कर्डलिंग। नेक्स्ट है आपका यहाँ मेकिंग कर्ड का ये प्रोसेस दिया हुआ है। मिल्क, और ये वार्म मिल्क होना चाहिए। वार्म मिल्क और स्पून फुल यानी एक चम्मच दही, उसको स्टार्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, आप उसके कुछ देर तक छोड़ दोगे, यानी कि या तो रात भर भी छोड़ सकते हैं या 4 से 5 घंटा छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा? मिल्क सॉलिडिफाई, क्या होता है? मिल्क जम जाता है। क्यों जमता है? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस, और वो उसको दही में बदल देता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया मेकिंग चीज़। आपने क्या बना था? मेकिंग कर्ड, इससे पहले पढ़ा था। अब क्या करना है? चीज़ बनाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़ एंड पनीर आर मेड बाय यूजिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस। दोनों में से कोई भी एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो सकता है बनाने में, ठीक है, चीज़ या फिर पनीर। इन एडिशन टू बैक्टीरिया, चीज़ मैन्युफैक्चर एड सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट, ठीक है। तो चीज़ बनाने के लिए एक सब्सटेंस का, एक चीज़ का इस्तेमाल होता है, रेनेट का, जो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द स्टोमक लाइनिंग ऑफ यंग कैटल। कैटल यानी मवेशी, यानी दूध देने वाले जानवर के स्टोमक से निकाला जाता है, ठीक है, रेनेट। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो रेनेट आपको इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा मिले। प्रोडक्ट क्या बना रहे? चीज़। Nowadays alternative sources of rennet ranging from plants। तो ये बोल रहा है कि आजकल के दिन में आपको कुछ दूसरा भी सोर्स से मिलना चाहिए। ये तो एनिमल था, तो आप कुछ ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ बनाने के लिए जो प्लांट से मिलता हो, फंगी से मिलता हो, या फिर माइक्रोबियल सोर्स से, यानी कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आर यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर एनिमल रेनेट। सब्सटीट्यूट का मतलब इसकी जगह, रेनेट की जगह इस्तेमाल किया जाता है इन सब का। माइक्रोबियल सोर्सेस, फंगी और प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यीस्ट मेकिंग ब्रेड एंड अदर फूड आइटम। आपको याद है यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगी है, यानी नॉन ग्रीन प्लांट है, ये जो एक सेल का बना हुआ है। यीस्ट ए सिंगल सेल फंगस plays an important role in the formation of bread, cake, pastries, इडली, डोसा और ढोकला, ठीक है। तो अलग अलग फूड आइटम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है यीस्ट का। टू मेक ब्रेड, यीस्ट इज एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ फ्लोर। फ्लोर यानी आटा, चाहे आप मैदा भी ले सकते हो, तो उसमें यीस्ट को थोड़ा सा डाला जाता है। विथ शुगर, चीनी के साथ, एंड वार्म वाटर यानी हल्का गर्म पानी।
इट इज़ नीडेड, नीडेड मतलब गूंदना, आटा गूंदा जाता है ना वैसे, टू ए सॉफ्ट डो, ठीक है, डो बनाया जाता है, यानी कि आटा को गूंद के उसका लोई बना दिया जाता है। द डो इज़ लेफ्ट फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स, फिर उसको 2 से 3 घंटा तक छोड़ दिया जाता है। यू विल ऑब्जर्व दैट द डो राइज इन वॉल्यूम, राइज मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ गया, फूल गया। दिस हैपन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो फूला है डो वो किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बाय द रेस्पायरेशन ऑफ यीस्ट, यीस्ट क्या है, ये तो लिविंग थिंग्स है, यीस्ट ये क्या कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है यानी सांस ले रहा है। और आप जानते हो कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, आप जो देख रहे हो कि डो जो थोड़ा सा फूल गया था वो किसकी वजह से था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो अंदर क्या होगा, उसका बहुत सारा बबल्स बन जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीजेस वॉल्यूम, तो वो बबल की वजह से ही इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग ऑफ द डो डेराइव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब आप उस डो को बेक करोगे, बेक यानी कि ओवन में डालोगे या फिर कहीं भी आप उसको पकाओगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब हट गया तो उसकी जगह खाली जगह रह जाएगा, तो मेकिंग द ब्रेड पोरस, पोरस यानी छिद्रदार, यानी बहुत सारा छेद हो जाएगा। एंड स्पंजी, तो स्पॉन्ज जैसा कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या रीज़न है ब्रेड का, ब्रेड में जो इतना सारा छेद दिखता है आपको, क्योंकि वहाँ पे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फंसा हुआ था, और जैसे ही आप उसको ओवन में डालते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो और आप जानते हो कि क्या, एयर इज़ अ मैटर, और ये स्पेस लेता है, तो वहाँ पे स्पेस लिया, इसकी वजह से वहाँ पे छेद हो गया। नेक्स्ट है यीस्ट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी फूड आइटम, जैसे इडली, डोसा या फिर ढोकला, और भी तरह से इस्तेमाल होता है। ये क्या है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बाय द यीस्ट विल मेक द फूड आइटम सॉफ्ट। यीस्ट क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे जो फूड आइटम बना रहा है वो सॉफ्ट हो जाता है। द टाइनी होल्स यानी छोटा छोटा जो होल्स होता है, which you see in the case of idli, dosa and dokla are air spaces created by the escape of carbon dioxide gas। ये अभी मैंने बताया कि जो छोटा छोटा छेद दिख रहा है वो किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, जो वो गैप क्रिएट किया, एयर स्पेस यही क्रिएट किया, क्योंकि एयर इज ए मैटर एंड इट कैप्चर स्पेस, ठीक है। मेकिंग चीज़ क्या है, मिल्क है, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालिए या और रेनेट डालिए, और ऐसा नहीं है तो कोई अदर प्लांट सोर्सेज या माइक्रोबियल सोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर रेनेट नहीं डालना है तो। क्या है, कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, चीज़ और पनीर। कर्ड बनता है तो इसके क्या करते हैं, पानी अलग छान लेते हो, ठीक है, उसका, और फिर हैंगिंग मेथड से आप उसको चीज़ और पनीर बनाते हो, ठीक। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। तो कमर्शियल यानी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्या बनाने के लिए, अल्कोहल, वाइन और विनेगर। विनेगर सिरका को बोलते हैं, ठीक है। ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, खाने में डालने के लिए, और ये अचार को ये खराब होने से प्रिवेंट करने में ये डाला जाता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बियर। यीस्ट का भी इस्तेमाल होता है अल्कोहल, वाइन, बियर बनाने में ऑन ए लार्ज स्केल। फॉर दिस यीस्ट इज ग्रोन ऑन प्लांट मटेरियल्स दैट आर रिच इन नेचुरल शुगर सच एज ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट एंड राइस एंड फ्रूट जूसेस। तो ऐसे के लिए आपको ये बनाने के लिए अल्कोहल, वाइन और बियर, आपको यीस्ट को उगाना पड़ता है, क्योंकि प्लांट है तो उसको उगाना ही पड़ेगा। तो किसी एक चीज़ के लिए ऊपर उगाओगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है, ये अपना खाना तो खुद बना नहीं सकता, इसको कोई अदर सोर्स चाहिए तो इसको देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या रखना पड़ता है, आप किसके ऊपर उगा सकते हो, बार्ली के ऊपर या व्हीट या राइस। आप जनरली आप जानते होंगे कि राइस से अल्कोहल बनता है, ठीक है, या फिर फ्रूट को से अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है या बियर बनता है, तो ये इसके ऊपर उगाया जाता है, ठीक है। यीस्ट सेल ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट को उगाया जाता है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन दिए हुए, ठीक है। ये बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले सकता है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन, ठीक है, रेस्पायर कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के भी सांस रेस्पायरेशन कर सकता है। and convert the sugar present in the fruit juice and grains into alcohol। आपका वहाँ पे क्या, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर इस सेल को ऑक्सीजन नहीं दिया जाए तो वो शुगर को किस में बदल देता है, अल्कोहल में, ठीक है।
शुगर किस में प्रेजेंट होगा, फ्रूट जूस या ग्रेन्स यानी दाना या अनाज जो इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो चावल हो या गेहूँ, उसको किस में बदल देगा, अल्कोहल में। ये अल्कोहल कौन सा वाला होता है, इथेनॉल, ये इसका केमिकल वाला नेम है, ठीक है। मेकिंग ब्रेड कैसे बनाओ, फ्लोर, आटा लो या मैदा, उसमें चीनी डालो, वार्म वाटर, यीस्ट, रेस फ्लोर का मतलब होगा ऊपर उठ जाएगा ये इसका डो, उसके बाद आप उसको बेक कर दीजिए ओवन में, ब्रेड बन गया। नेक्स्ट टाइप का द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि चीनी का अल्कोहल में बदल जाना। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में भी काम देगा, ठीक है। शुगर, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ग्लूकोज ये सिंपल फॉर्म है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट सेल क्या कर देता है, इस शुगर को किस में बदल देगा, अल्कोहल में, जो क्या है, इथेनॉल। द फंगस एस्परजिलस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और किसका इस्तेमाल हो सकता है, एस्परजिलस का। अभी क्या इस्तेमाल कर रहे थे, यीस्ट का, ठीक है। तो अल्कोहल में इसका भी बना सकते हैं। एंड सिट्रिक एसिड आपको याद है किसमें, खट्टा सामान में होता है, ठीक है। तो यहाँ अल्कोहल हो गया और सिट्रिक एसिड भी बनता है अगर आप एस्परजिलस का यूज़ करोगे। एस्परजिलस क्या है, फंगस है, यानी फंगी है, नॉन ग्रीन प्लांट। सिंगल सेल होगा, ये भी एक सेल का है। सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। सिट्रिक एसिड ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे कोक हो गया। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिडोबैक्टर, एरोबिक क्या हुआ, जैसे अभी आपने देखा यहाँ क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक है, यानी यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगा। तो ऐसा बैक्टीरिया जो एयर के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन करता है, वो हो गया एरोबिक बैक्टीरिया। तो एग्जांपल क्या है, एसिडोबैक्टर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। ये इसका किसके लिए इस्तेमाल होता है, विनेगर बनाने में। विनेगर क्या है, ऐसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से विनेगर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इतना याद करिएगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।